जय हिंद। मैं शमशाद आलम। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा वैसे वैसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी ताकत दमखम से दिखा रही है। भाई काफी जोर लगा रही है सीमांचल में, और सीमांचल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गढ़ मानी जा रही है। अब देखिए, आज से अगर आप पीछे चले जाएं तो सीमांचल का क्षेत्र में वारिस पठान साहब आए थे और आने के बाद सभा किए। वहां पर लोगों से जो है कि भाई डोर टू डोर मिले, लोगों को अपनी बात को रखे, पार्टी के आइडियोलॉजी को समझाए। और अभी वर्तमान के समय में सीमांचल के क्षेत्र में पार्टी के जो सुप्रीमो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, वो जो है कि भाई सीमांचल का न्याय यात्रा में निकले हुए हैं। और 24 तारीख से जो है कि इनका न्याय यात्रा चल रहा है। अब इसी दरमियान में ये देखा गया कि जहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सभा कर रहे हैं, छोटी छोटी सभा हो रही है, नुक्कड़ सभा हो रही है, वहां पे भीड़ काफी ज्यादा देखी जा रही है। अब भाई मीडिया वाले भी पहुंच रहे, मीडिया वाले जब पहुंच रहे भाई असद साहब से जो है कि सवाल कर रहे हैं। लेकिन मीडिया वाले लोगों को पता है कि जिनसे हम सवाल करने जा रहे हैं वो बैरिस्टर हैं, और सदन में जिस तरीके से अपनी बात को रखते हैं ये किसी के बात में फंसने वाले नहीं है। लेकिन मीडिया वाले सवाल तो पूछेंगे। जब मीडिया वाले सवाल जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से जब सवाल किए, और सवाल वही था कि तेजस्वी यादव 6 सीट हैदराबाद में मांग रहे हैं, आप जो है कि 6 सीट बिहार में मांग रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हमें हैदराबाद में जो है कि 6 सीट चाहिए। ये गठबंधन में शामिल होने के बात को लेकर जो है कि अवैसी साहब से बात की गई। तो अवैसी साहब भाई हाजिर जवाब, और उनकी जो है कि सोच, और वो जिस तरीके से जो है कि अपनी जवाब देते हैं उसी के लिए तो वो जाने जाते हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में। वो इस सवाल का जवाब दिए, वो ये दिए कि भाई आखिर हमसे क्यों जो है कि वो 6 सीट मांग रहे हैं। उनकी जो है कि इंडिया गठबंधन का जो सहयोगी दल है कांग्रेस, उसी कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में है, और उन्हीं का सरकार का जो है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब है। भाई उनसे आप जो है कि मांग लीजिए, वहां कोई दिक्कत नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है। आप अवैसी साहब से मांग रहे हैं, भाई मुख्यमंत्री तो आप ही के सहयोगी दल का है, तो आप उनसे मांग लीजिए। क्लियर है। आगे जो है कि मीडिया वाले बंधु जो है कि भाई पूछते हैं, और पूछते हैं कि अभी जो आपकी मीटिंग हो रही है वो क्या है। तो भाई असद साहब कहते हैं कि ये अभी जो है कि भाई कि छोटा छोटा नुक्कड़ सभा है, जब आम सभा होगी, जब जन सभा होगी तो और मजा आएगा। ये तो अभी स्टार्टर है। आप जो है दिल थाम के बैठे सीमांचल के लोग, और खास करके वो लोग जो आरजेडी वाले हैं। और आरजेडी वाले फिर कहते हैं कि भाई बार बार जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सीमांचल आते हैं, तो भाई सीमांचल की धरती किसी का बाप का है क्या? क्यों नहीं आएंगे? वो तो जो है कि भाई फंडामेंटल राइट से आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जो है कि आप सभा कर सकते हैं। फिर कौन जो है कि रोक रहे हैं आप? और क्यों ना जावे, क्यों ना चुनाव लड़े? और यही बात है, जब चुनाव लड़ने की बात हुई कि बाहर की पार्टी है, बाहर से आकर जो है कि चुनाव लड़ रही है, तो इस सवाल के जवाब में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो बात कहे हैं, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। और ये बिहार के तमाम उन लोगों के लिए सोचने की बात है, और जो आने की भाई मतलब पूरे हम कह रहे हैं पूरे लोगों को सोचने की बात है। आरजेडी वाले कह रहे हैं अवैसी साहब जो है कि बाहर से आके चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि अवैसी साहब सीमांचल से चुनाव नहीं लड़ रहे। अवैसी साहब ऑलरेडी हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहां से हैदराबाद की सीट से। भाई सीमांचल के लोग जो है कि चुनाव लड़ेंगे वहां पे, और सीमांचल के लोग जो है कि भाई विधानसभा जाएंगे। लेकिन आरजेडी, एक बात बताइए, आरजेडी एक व्यक्ति को हरियाणा से बुलाता है, और हरियाणा से बुलाकर बिहार से जो है कि भाई राज्यसभा का मेंबर उसे बना देता है। अब बताइए बाहर का तरजीह देने वाला कौन है? सोचिए ना। और वो जिस व्यक्ति को आरजेडी की तरफ से जो है कि भाई बुलाकर हरियाणा से और राज्यसभा भेजा गया, उसे लेकर खुद जो है कि आरजेडी का परिवार में, यानी कि लालू जी के परिवार में, तेजस्वी के परिवार में जो है कि भाई कलह चल रहा है। यानी कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अलग हो गए हैं, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोहिणी आचार्य
जो आपने एक किडनी डोनेट अपने फादर रानी की लालू प्रसाद यादव जी को जो है कि वो की है, आज वो भी जो है कि भाई तेजस्वी के खिलाफ में हो गए। ये सभी लोग जो है कि इस बात को जान रहे हैं कि हरियाणा से कौन आया है, कौन जो है क्या है, तो बाहर के कौन हुए, ये बात आप लोग खुद समझ लीजिए कि भाई ये आरजेडी वाले लोग जो कहते हैं ना कि बाहर की है, बाहर का टीम है, बाहर का टीम है, तो भाई बाहर का टीम नहीं नहीं नहीं, बाहर से तो आप बुलाकर जो है राज्यसभा भेजे। जबकि वो जो जिस सीट से वो हरियाणा वाले भाई साहब जो गए हैं ना, उस सीट पे अगर कोई हकदार था तो वो थी मोहतरमा हिना साहब। लेकिन हिना साहब का हक छीन लिया गया और किसे दे दिया गया? जो बिहार का ना भूगोल को जानता है, ना बिहार की समाज को जानता है, ना बिहार की राजनीति को जानता है। भाई आता है हरियाणा से और एक बिहारी यानी कि व्यक्ति का जो जो उसके पति हिना साहब की भाई पति साहबुद्दीन साहब क्या नहीं किए हैं आरजेडी के लिए, खून पसीना से सींचे हैं, और भाई उनका हक छीन कर और एक कहां से व्यक्ति आए, भाई वहां से व्यक्ति हरियाणा से बुलाकर उसे जो है राज्यसभा भेज दिया गया। हक कौन मार रहा है? ये जो लोग हमेशा बी टीम का राग अलापते हैं, आप बताइए हक कौन मारा आपका? अगर इतना ही हितैषी हो है आप अपने समाज के लिए, तो भाई हिना साहब को भेज देना चाहिए ना। वो हरियाणा से बुलाने का क्या दरकार था? क्या जानता है वो बिहार की परिस्थिति को? क्या जानता है वो बिहार की आने की राजनीति और भूगोल को? कुछ नहीं। उसके बावजूद भी जो है कि भाई ये है, तो बाहर से लाके चुनाव कौन लड़वा रहा? जबकि अवैसी साहब जो हैं कि भाई सीमांचल के लोगों को ही चुनाव लड़वा रहे हैं। अख्तरुल साहब सीमांचल, भाई और जो चार जो गद्दार चुनाव जीत के जो चले गए वो भी सीमांचल से थे। तो ये वाली बात है। अब लोगों को लगता होगा कि आप बार बार पत्र लिख के जो है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाह रहे हैं, तो नहीं भाई, ये हमारी कमजोरी नहीं है, हम अपनी मजबूती से पेश होने के लिए वहां पर दिए। और रही बात है कि अगर लोग कहते हैं कि आपके लड़ने से वोट का बिखराव होगा, तो एक बात उन लोगों से है कि अगर मेरे लड़ने से वोट का बिखराव है, एक बात बताइए, 2005 से ये एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, तो उस समय वोट का बिखराव मेरे वजह से हुआ, मेरे वजह से हुआ। ये कोई तथ्य नहीं है। भाई हम कह रहे हैं ना कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अपनी बात बाखूबी जो है कि वो रखते हैं, तो भाई पूरे हिंदुस्तान के लोगों को समझ में आता है, और साथ ही साथ भाई विदेश में भी उनकी बात को अहमियत दी जाती है। सदन में बात रखते हैं भाई, ये छोटे मोटे लोग जो है कि उनके इर्द गिर्द नहीं है। आगे मीडिया बंधु जो है कि एक बात कहते हैं कि एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी पूरे इंडिया में देखा जा रहा है, और वो ये देखा जा रहा है आई लव मोहम्मद। तो वो बताए कि एक बात बताइए, क्या आर्टिकल 25 अब संविधान से हट गया है क्या? आर्टिकल 25 जो है, अनुच्छेद 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता हमें दी है, क्या वो संविधान से हटा दिया गया क्या? या फिर कौन सा ऐसा एंटी नेशनल काम जो है कि लोग कर रहे हैं? एंटी नेशनल काम कर रहे हैं क्या? गैर कानूनी काम है क्या बोलना? आई लव मोहम्मद जो कहना है वो गैर कानूनी है या एंटी नेशनल वर्क है? हाँ, आप फलाने को कह सकते हैं कि आई लव डॉट 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 फलाना पार्टी, फलाना पॉलिटिशियन, आई लव डॉट 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 फलाना जो है कि आदमी, ये आप कह सकते हैं। लेकिन आई लव मोहम्मद कहने से इतनी तकलीफ? भाई ये हमारा संविधान राइट्स देता है, और आर्टिकल 25 में जो फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक फंडामेंटल राइट्स है, और उसमें धार्मिक स्वतंत्रता है, और उस धार्मिक स्वतंत्रता के तहत भाई हम कह रहे हैं आई लव मोहम्मद। ये सारी बात है। अब आप लोगों से सवाल है, जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सीमांचल के क्षेत्र में जो है कि काफी दमखम दिखा रहे हैं, क्या लगता है ये वोट, ये भीड़ वोट में तब्दील होकर 5 की जगह
15 होंगे या फिर और क्या होगा? लेकिन एक बात तो है, लड़ाई तो लड़ेंगे। अवैसी साहब कहना है कि भाई हम जब तक हैं इस दुनिया में तब तक हम सीमांचल की लड़ाई को लड़ेंगे, क्यों हम तन्हा हो जाएंगे तो भी लड़ेंगे सीमांचल की हक और हुकूक के लिए। और हम जो वो लेटर लिखे थे वो अपनी कमजोरी के लिए नहीं लिखे थे, वो सीमांचल के क्षेत्रों के लिए, सीमांचल के क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए लिखे थे। हमें नहीं चाहिए था उप मुख्यमंत्री का सीट, हम 6 ही सीट मांग रहे थे, ज्यादा नहीं मांग रहे थे। और उसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर आगे देखा जाएगा चुनाव के वक्त में। एक सवाल और, सवाल जो मीडिया वाले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से पूछे वो तेज प्रताप को लेके, क्योंकि तेज प्रताप को आरजेडी से निकाल दिया गया 6 साल के लिए और वो अपना दल भी बनाए हैं और टीम तेज प्रताप उनकी एक संगठन भी चल रही है। और जब तेज प्रताप से सवाल किया गया था कि क्या आप ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, तो उन्हें किसी भी कोई भी तरह का तकलीफ नहीं है। वो चाहते हैं कि भाई ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिमीन के साथ हम गठबंधन करके चुनाव लड़े। लेकिन यही सवाल जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से किए कि तेज प्रताप गठबंधन करके जो है कि साथ में मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपका क्या है, तो बड़ा खूबसूरत जो है और हंसते हुए जो है कि वो जवाब दिए कि अल्लाह उनको सेहत रखे, तंदुरुस्त रखे। एक संकेत है क्या आने वाले वक्त में क्या होगा कि दोनों मिलकर बिहार की जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है वहां पे लड़ेंगे या फिर और कुछ है। ये कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।